शमशान घाट। इस जगह के बारे में तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा। जिन लोगों को नहीं पता तो मैं बताती चलूं। ये वो जगह होती है जहाँ पर हिंदू कल्चर के लोग अपने मरने वालों को जलाते हैं और उनके आखिरी वक्त पर उनके साथ रहते हैं। कहा यह जाता है कि इस जगह पर बहुत सी अपवित्र शक्तियाँ यानी नेगेटिव एनर्जीज भी रहती हैं। कई दफ़ा उनका सामना लोगों के साथ भी हो चुका है और ये शक्तियाँ इंसानों को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करती हैं। दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड वेलकम टू माय चैनल हॉरर टॉकीज। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए शमशान घाट से जुड़ी कुछ सच्ची डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। कहानियाँ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, तो एंड तक लाजमी सुनिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह आप हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा भी बन जाएंगे। तो लाइट्स ऑफ कीजिए, स्नैक्स पकड़ें और तैयार हो जाएं डर की वादियों में जाने के लिए। मेरा नाम उदय है और मैं आसाम का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे और मेरे दो और दोस्तों के साथ 2014 में घटी थी। तब मेरी उम्र तकरीबन 13 या 14 साल होगी। मेरे पड़ोस में एक बुजुर्ग थे जो कि काफ़ी बूढ़े थे। एक दिन उनकी किसी बीमारी की वजह से डेथ हो गई। हम लोग उनके अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट गए हुए थे। शमशान घाट हमारे घर से थोड़ी दूरी पर था, तो वहाँ जाते जाते हमें शाम हो चुकी थी। लाश को जलते हुए 7 से 8 बज चुके थे। हमें काफ़ी लेट हो गया था, तो मैं और मेरी दोस्त घर की तरफ जाने लगे। रात काफ़ी होने लगी थी और दुकानें भी बस बंद होने लगी थीं। हमारा इलाका पहाड़ी है, तो यहाँ 8 बजे के बाद सब कुछ बंद हो जाता है। खैर, पैदल चलते हुए मुझे प्यास लगी, तो मैंने पास की ही एक शॉप से पानी खरीदा। मेरा एक दोस्त था चोए, जो कि मेरे साथ ही था। उसने मुझसे कहा कि भाई मेरे लिए एक सिगरेट ले ले, तो मैंने उसको एक सिगरेट लेकर दी और ख़ुद मैं पानी पीने लगा। मेरे दोस्त चोए ने जब सिगरेट जलाने के लिए जेब से लाइटर निकाला तो उसका लाइटर तो पॉकेट में ही था, मगर उसने देखा कि उसका फ़ोन वहाँ पर नहीं था। वो ये देखकर बहुत घबरा गया और अपनी पॉकेट्स छानने लगा। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था क्योंकि उसने हाल ही में नया फ़ोन लिया था। उसको याद आया कि आखिरी टाइम पर उसने अपना फ़ोन शमशान घाट के एक चबूतरे पर रख दिया था। हम लोग भागते हुए उसी शमशान घाट गए और वहाँ पर गार्ड से हमने उस फ़ोन के बारे में पूछा। पहले तो हम लोग वहाँ ढूंढते रहे, मगर फिर गार्ड ने बताया कि उसको एक फ़ोन मिला है और किस्मत से वो फ़ोन जॉय का ही था। जॉय का उसको फ़ोन मिल चुका था और वो बहुत खुश था, मगर हमें वो फ़ोन ढूंढते हुए बहुत लेट हो गया था। हमने शमशान घाट 2 बार छान लिया था, फिर जाकर हमें वो फ़ोन मिला था। खैर, अब हमें घर भी जाना था और घर आते आते हमें रात के 3 बज चुके थे। मेरे और मेरे दोस्तों के घर हिली एरियाज़ में पड़ते हैं, तो हमें उस वक्त जंगल से पैदल ही जाना पड़ता था, क्योंकि तब उस वक्त बस वगैरह मिलना नामुमकिन था। रात के वक्त वहाँ से कोई सवारी भी नहीं जाती थी। हम दोनों दोस्त एक साथ पैदल चल रहे थे। रास्ते में हमें एक और दोस्त भी मिल गया, तो हम तीनों बातें करते करते आगे बढ़ रहे थे। पैदल चलते चलते हम लोग बहुत थक गए थे, तो आराम करने के लिए हम लोग एक रास्ते की साइड पर बैठ गए। उस रास्ते पर अजीब सा ही सन्नाटा था, मानो वहाँ पर कोई चीज़ मौजूद ही ना हो। वहाँ पर कोई रोशनी भी नहीं थी। खैर, हम लोग वहाँ कुछ देर बैठे रहे और दोबारा से चलने लगे। अभी थोड़ा टाइम ही हुआ होगा कि मुझे किसी की अजीब तरह से हंसने की आवाज़ आने लगी।
मैंने पहले तो उसे अपना वहम समझा, मगर वो आवाज़ बार बार आ रही थी। मैंने अपने दोस्तों को उस आवाज़ के बारे में बताया। उनको लगा कि शायद मैं उनके साथ कोई मजाक कर रहा हूँ या उनको डराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उन्होंने मेरी बात पर ध्यान ना दिया और पैदल चलने लगे। थोड़ी देर बाद मेरे एक और दोस्त को भी वो हंसने की आवाज़ सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, मगर उसको कुछ नज़र ना आया। उसने देखा कि वो आवाज़ उसको सामने से नहीं, बल्कि हमारे ऊपर पड़े दरख्तों से आ रही है। उसने जैसे ही ऊपर देखा तो उसने देखा एक औरत दरख्त पर पैर लटका कर बैठी हुई है। उसने हमसे कहा, दोस्तों, वो ऊपर दरख्त पर देखो क्या है। हम तीनों ने एक साथ ऊपर देखा तो हमने देखा कि एक औरत जिसका चेहरा बिल्कुल सूखा हुआ था, वो पैर लटका कर दरख्त पर बैठी हुई है और हमें देखकर हंस रही है। उसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे। हमने उसको साफ साफ देखा था। वो अब हमें देखकर ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगी थी। हम लोग ये देखकर बहुत तेज़ भागने लगे। हम जितना तेज़ भाग सकते थे हम लोग भागे, क्योंकि अब वो हमारे पीछे चिल्लाते हुए आ रही थी। हम किसी तरह अपने अपने घर पहुँचे। मैंने घर पहुंचकर अपने घर वालों को वो सारी बात बताई, तो उन लोगों ने मेरी हालत देखकर मुझ पर यकीन कर लिया। मगर थोड़ी ही देर बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मेरे पेट में दर्द होने लगा और मुझे उल्टियाँ भी आ रही थी। ये सब काफ़ी दिनों तक चलता रहा। मेरे दोस्तों का हाल भी मेरे जैसा ही था। हम लोग काफ़ी डॉक्टर्स के पास गए, मगर जब डॉक्टर्स को चेकअप करवाने के बाद भी हमारी तबीयत ठीक नहीं हुई, तो हमारे परिवार वाले हम लोगों को एक बाबा के पास लेकर गए। हम तीनों को एक साथ उस बाबा के पास लेकर जाया गया था, क्योंकि रात के वक्त हम लोग अजीब सी हरकतें करने लगते थे। हम लोग चीखते चिल्लाते थे और ख़ुद को मारते थे, मगर सुबह हमें उस तरह का कुछ भी याद नहीं होता था। उन बाबा ने हमें देखा और फिर हम पर कुछ पढ़कर फूका और हम पर झाड़ फूक की। उन्होंने हमसे कहा कि हम घर जाएं और घर जाकर रेस्ट करें, मगर बाबा ने हमारे घर वालों को रोक लिया था। बाबा ने हमारे घर वालों को बताया कि आपके बच्चों पर किसी चुड़ैल की हवा है। आप लोगों को इनको मुकम्मल तौर पर इलाज करवाना होगा। कुछ दिनों तक हमारा इलाज चलता रहा। खैर, उस दिन के बाद हम लोग दोबारा इतनी रात में उस रास्ते से नहीं गए, और रात के वक्त तो हमारा बाहर जाना भी बंद हो चुका था। उन बाबा ने कहा था कि अगर कभी हम दोबारा उस रास्ते से गुजरे तो वो चुड़ैल हमें नहीं छोड़ेगी। हमारे घर वाले ये सुनकर बहुत डर गए थे, इसलिए रात के वक्त हमें घर से बाहर नहीं जाने देते थे। उन बाबा ने हमें पहनने के लिए कुछ तावीज़ भी दिए थे। हम पर उन्होंने झाड़ फूक भी की थी। उस दिन के बाद से हमारी तबीयत तो ठीक है, मगर अक्सर औकात रात के वक्त हमें ऐसा लगता है जैसे हमें कोई घर से बाहर बुला रहा हो, मगर हम लोग बाहर नहीं जाते। हमें पता है कि वो चुड़ैल अभी भी हमारे पीछे है और उसने हमारा पीछा नहीं छोड़ा, मगर हम उससे बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मेरे घर वालों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हम लोग वो घर ही छोड़ देंगे और किसी दूसरी जगह घर ले लेंगे। दोस्तों, ये मेरी सच्ची घटना है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, ये थी आज की पहली घटना। आप लोगों का इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं दूसरी घटना की तरफ। मेरा नाम फ़ायज़ा है और मैं इंडिया से ताल्लुक़ रखती हूँ। ये घटना मेरे और मेरी फैमिली के साथ पेश आई थी। हम इंडिया के साउथ रीजन में एक छोटे से गांव में रहा करते थे। हमारे घर के साथ में 2 और घर भी थे, और उन घरों में सबसे आखिर वाला घर हमारा था।
हमारे घर के पास से एक जंगल का रास्ता भी गुजरता था। हमारे घर के जो मालिक मकान के भाई थे, उनकी डेथ उसी घर में एक पेड़ के पास हुई थी। इसी वजह से उनको वहीं पर दफना दिया गया था। वो दरख्त हमारे घर के बिल्कुल बीच में लगा हुआ था। उस घर में आने से पहले हमें बहुत लोगों ने उस घर में होने वाले वाकयात बताए। लोगों का कहना था कि रोज़ रात को उस दरख्त से वो आदमी बाहर आता है और उस जंगल की तरफ जाता है। हम लोगों ने उस बातों को इग्नोर किया और उस घर में शिफ्ट हो गए। हमारे गांव में एक कहावत है जिसको मोहिनी कहते हैं, जो कि रात को आकर सिर्फ 2 बार दस्तक देती है, और अगर कोई उस वक्त दरवाज़ा खोल देता है तो वो बेमौत मारा जाता है, और अगर कोई ना जाए तो वो बच जाता है। खैर, शुरू शुरू में तो सब कुछ ठीक था। फिर एक रात मेरी नींद से आंख खुली। मुझे घुटन सी हो रही थी। मैं उठकर बैठी और जब मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर हुई तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे घूर रहा है। मैंने जैसे ही ध्यान दिया तो मैंने देखा एक बड़ा सा वजूद है जिसने खुद को सफ़ेद रंग के कपड़ों से ढका हुआ है। वो मेरी तरफ आ रहा था। मुझे समझ ना आया कि मैं क्या करूं, तो मैंने डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो चीज़ आज मुझे मार डालेगी या तो फिर मुझे कोई नुकसान पहुंचा देगी। थोड़ी देर तक जब सब कुछ नॉर्मल रहा तो मैंने अपनी आंखें खोली, मगर फिर मुझे मेरी मम्मा की आवाज़ आई। मुझे ऐसा लग रहा था कि मम्मा मुझे घर के बाहर बुला रही हैं। मैं उनके पास बाहर जाने ही लगी थी, मगर जब मम्मा ने मुझे दूसरी बार अपनी तरफ बुलाया तो मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया। मुझे अब थोड़ी थोड़ी समझ आ रही थी कि मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ नॉर्मल नहीं था। फिर मैंने किसी तरह अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया। मैं सोच रही थी कि अगर मम्मा ने मुझे तीसरी दफ़ा आवाज़ दी तो मैं बाहर चली जाऊंगी, मगर फिर मुझे कोई आवाज़ नहीं आई और मैं ऐसे ही विर्त करते करते सो गई। सुबह मैंने अपनी मम्मा से पूछा कि क्या आप रात में मुझे बाहर बुला रही थीं? तो उन्होंने कहा नहीं, भला मैं रात के वक्त तुम्हें क्यों बुलाऊंगी। उस वक्त मैं डर से कांप गई। पता नहीं वो क्या था और कौन था जो मुझे उस वक्त घर के बाहर बुला रहा था। वो सफ़ेद सा साया कौन था? क्या वो मोहिनी थी जो कि मुझे अपने जाल में फंसाकर मेरा शिकार करना चाहती थी, या वो उसी आदमी की आत्मा थी? मुझे आज तक समझ नहीं आया। मगर उस दिन के बाद से मैंने अपने घर के बाहर नाले बा यानी कल आना लिखा। हमारे गांव में हर घर के बाहर यही लिखा होता है। दोस्तों, ये मेरी सच्ची घटना है जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। मैं उस दिन के बाद से रात के वक्त अच्छे से अपने घर का दरवाज़ा बंद करती हूँ और रात के वक्त किसी को भी बाहर जाने की इजाज़त नहीं देती। मुझे कई बार बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई दी है, मगर मैं उसको नज़रअंदाज कर देती हूँ। दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हर हफ्ते आप लोगों के लिए बहुत सी दिल दहला देने वाली सच्ची घटनाएं लेकर आती हूँ। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करते ही आप हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई दिल दहला देने वाली वीडियो के साथ, लेकिन तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।